तो आज का हमारा टॉपिक है फाइलम इकाइनोडर्मेटा, बायोडायवर्सिटी चैप्टर 1। 8th फाइलम है हमारा फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इसके बारे में हम जो है वो इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आज पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम इसके एग्जांपल्स अगर देखें तो ये सारे जो है वो हमारे पास इकाइनोडर्म्स हैं, ब्यूटीफुल क्रिएशंस, सी स्टारफिश को तो हम सब जानते हैं। तो ये जो है वो स्टारफिश फाइलम इकाइनोडर्मेटा में आती है। देन उसके बाद हमारे पास ब्रिटल स्टार, ये भी स्टार की तरह ही है बट इट्स ब्रिटल। देन उसके बाद सी अर्चिन एंड सी कुकम्बर एंड लास्ट में हमारे पास है केक अर्चिन। बिल्कुल फ्लैट शेप जो है वो हमारे पास है, सैंड डॉलर भी हम इसको कहते हैं, डॉलर शेप्ड, राइट। देन उसके बाद हमारे पास दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन एनिमल्स, सम आर फ्लैटेंड लाइक बिस्किट, केक अर्चिन अभी हमने देखा बिस्किट की तरह बिल्कुल फ्लैट है केक अर्चिन। देन उसके बाद है सम आर स्टार शेप्ड विद शॉर्ट आर्म्स, कुछ जो है वो शॉर्ट आर्म्स वाले स्टार शेप होते हैं लाइक स्टारफिश, सी स्टार। सम आर ग्लोबुलर लाइक सी अर्चिन, ग्लोबुलर मतलब गोल होते हैं शेप में। सम आर स्टार शेप्ड विद लॉन्ग आर्म्स, ठीक है, कुछ स्टार शेप होते हैं और इनकी जो आर्म्स होती हैं वो लॉन्ग होती है लाइक ब्रिटल स्टार। एंड सम आर एलोंगेटेड लाइक सी ककम्बर, राइट। ये सारे एग्जांपल्स के बारे में जो है वो उन्होंने बता दिया। देयर ट्रिप्लोप्लास्टिक एंड डिट्रोस्टोम सिलोमेट, ठीक है। अब जो सिलोम है उसकी टाइप्स हैं हमारे पास, एक थी हमारे पास प्रोटोस्टोम और दूसरी होती है डिट्रोस्टोम सिलोमेट होते हैं ये। देयर लार्वा आर बायलैटरल सिमेट्रिकल बट द एडल्ट शो रेडियल सिमेट्री। तो जब ये लार्वा की फॉर्म में होते हैं तब इनकी जो सिमेट्री है वो बायलैटरल होती है, बट जब वो कंप्लीट हो जाते हैं, एडल्ट बन जाते हैं, तब उनकी जो सिमेट्री है वो रेडियल हो जाती है। तो रेडियल सिमेट्री क्या होती है कि हम एक ऑर्गेनिज्म को जिस एंगल से भी कट करें, दो से ज़्यादा एंगल्स में अगर हम कट करें और हमारे पास इक्वल पार्ट्स आ जाते हैं उनके बॉडी के, तो वो हमारे पास रेडियल सिमेट्री होती है। In their radial symmetry, the body parts are arranged in 5 or multiple of 5 around an oral axis. तो इसकी जो है वो खसूसियत है कि इनकी जो रेडियल सिमेट्री है वो इसमें मतलब 5 की फॉर्म में जो है वो इसके बॉडी पार्ट्स अरेंज होते हैं, 5 होंगे या फिर मल्टीपल ऑफ 5 होंगे, राइट। दे पोजेस कैल्केरियस एंडोस्केल्टन, इनका जो स्केल्टन होता है वो एंडो होता है और कैल्केरियस एंडोस्केल्टन होता है इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स कॉल्ड ओसिकल्स। वो जो प्लेट्स होती है उसके अंदर उनको हम ओसिकल कहते हैं। देन उसके बाद हैं these plates are derived from mesoderm but come out of skin also and make spines on the skin. mesoderm, ठीक है, इसकी जो प्लेट्स होती हैं, ये जो एंडोस्केल्टन है वो mesoderm से होती हैं, mesoderm के ऊपर एपिडर्मिस होती है, बट समटाइम्स इसकी जो प्लेट्स हैं वो mesoderm से बाहर निकल आती हैं, स्किन से एपिडर्मिस को क्रॉस करते हुए बाहर निकलती है और क्या बनाती है, स्पाइंस बनाती है लाइक दिस सी अर्चिन। स्टारफिश की बॉडी पे भी स्पाइंस जो है वो मौजूद होते हैं। देन हम उसके वाटर वास्कुलर सिस्टम की बात करेंगे, स्टारफिश या इकाइनोडर्म्स की। ये यहाँ पर जो है आप लोगों को नजर आ रहा होगा, दिस इज वाटर वास्कुलर सिस्टम ऑफ टिपिकल इकाइनोडर्म्स। तो इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे। ये सारा जो है वाटर वास्कुलर सिस्टम है। तो इसमें जो है वो क्या होती है, हमारे पास एक रिंग कैनाल होती है सेंटर में, जो कि उसके माउथ के करीब मौजूद होती है, बिल्कुल सेंटर में ही इसका माउथ होता है। यहाँ पर एक रिंग कैनाल मौजूद है और ये जो रिंग कैनाल है वो बाहर की तरफ आउटसाइड जो है वो ओपन होती है एक सीव लाइक प्लेट से, जिसका नाम होता है हमारे पास मैड्रीपोराइट। इसमें से ये जो हमारे पास रिंग कैनाल है इसमें से जो है वो 5 और मल्टीपल ऑफ 5 रेडियल जो कैनाल्स हैं वो यहाँ से मर्ज होती हैं, निकलती हैं, या तो 5 होंगी या फिर मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल 5 का मतलब 5, 10, 15, 20 ऐसे। तो इन रेडियल कैनाल में से फिर छोटी छोटी जो है वो लेटरल कैनाल्स इमर्ज होती हैं यहाँ से, और जो लेटरल कैनाल्स हैं जो है हमारे पास वो एंड होती हैं, ओपन होती हैं लास्ट में हमारे पास ट्यूब फीट के अंदर। यहाँ पर नजर आ रहा होगा आप लोगों को, ये लेटरल कैनाल है, ठीक है। लेटरल कैनाल जो है वो ओपन हो रही है ट्यूब फीट में, और ट्यूब फीट जो है वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी जो है वो ओपन होता है किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर अटैच होने के लिए जो है वो ट्यूब फीट होता है, स्टिकी होती है सरफेस के ऊपर जो है वो स्टिक हो जाते हैं ये स्टारफिश या मैनी जो हमारे पास इकाइनोडर्म्स होते हैं। तो इनके अंदर ऐसा जो है वो ये जो सिस्टम है हमारे पास, इसको हम वाटर वास्कुलर सिस्टम कहते हैं इकाइनोडर्म्स का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास वाटर वास्कुलर सिस्टम।
Many lateral canals emerge from each radial canal and each lateral canals end at tube feet. These tube feet are an extension of the water vascular system. Water vascular system की extension होती है. The tube feet extend and attach with some substrate. ये जो है वो extend होता है और किसी भी substrate से attach हो जाता है. यहाँ से उसने कोई चीज़ सब करनी होती है. तो जब उसने उसको वहाँ से डिटैच करना हो अपने आप को, तो वो क्या करते हैं, व्हेन वाटर इज ड्रॉन बैक फ्रॉम द ट्यूब वीट दे कॉन्ट्रैक्ट एंड बॉडी इज पुल्ड, तो बॉडी को पीछे की तरफ जो है वो खींच लेते हैं, वो पुल कर लेते हैं. देन उसके बाद हमारे पास इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब लाइक होता है, राइट, अगेन ट्यूब लाइक एंड सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम. तो एकाइनोडर्म्स के अंदर जो है वो ट्यूब लाइक होता है. इसके अंदर जो है वो कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, सबसे पहले तो माउथ, फिर एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम. रेक्टम ओपन आउटसाइड थ्रू एनस. ये हमारे पास इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, एकाइनोडर्म्स का डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर स्टारफिश. तो ये स्टारफिश में 5 ही होते हैं, यहाँ पर 6 बनाए हुए हैं, मे भी 6 भी होते हैं कुछ एक्सेप्शंस में. माउथ, फिर उसके बाद माउथ के बाद एसोफेगस आता है, इसका स्टमक होता है, ये इंटेस्टाइन है इसकी, और रेक्टम है, एंड देन उसका बाद उसका एनस आ गया. ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम. ऑर्गन्स को हमने लेबल करना है, मतलब ये उसका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया. डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हमारे पास आता है उसका respiration and excretion. There are no specialized organ for respiration and excretion. Specialized organ नहीं होते, ये जो है वो स्किन के जरिए ही करते हैं. और यही जो डाइजेस्टिव सिस्टम में आ गया हमारे पास रेक्टम, एनस वगैरह, वही जो है वो एक्सक्रीशन के लिए यूज करते हैं. वो अलग से के एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता उनका. They possess a poorly developed nervous system made of a nerve net और nerve ring. इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्या होता है, एक नर्व्स का जाल बना हुआ होता है, या फिर क्या होता है, नर्व रिंग होती है, जिसकी मदद से जो है वो नर्वस सिस्टम जो है काम करता है. एंड 5 और मल्टीपल ऑफ 5 रेडियल नर्व्स. इसी नर्व रिंग से हमारे पास क्या निकलती है, रेडियल नर्व्स निकलती हैं. मतलब जितने भी उसके आर्म्स हो गए उन सब के अंदर जो है वो नर्व्स जारी होंगी. मोस्ट सेंसरी रिसेप्टर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द बॉडी एंड ट्यूब फीट. सेंसरी ऑर्गन्स इसकी स्किन पे मौजूद होते हैं, बॉडी पे मौजूद होते हैं, या बेसिकली जो है वो ट्यूब फीट पे मौजूद होते हैं. रिसेप्टर, ठीक है, जो कि इंफॉर्मेशन को लेते हैं और फिर नर्व्स के पास जो है वो भेज देते हैं. ये आ गया हमारे पास नर्वस सिस्टम. ये सेंटर में सेम वाटर वास्कुलर सिस्टम की तरह नर्व रिंग मौजूद है, और फिर उसे रेडियल नर्व्स निकल रही हैं, और फिर उन रेडियल नर्व से जो है वो लेटरल नर्व्स जो है वो निकलेंगी. ट्यूब फीट से मैसेज आएगा, और वो ये पूरा नेट जो है वो उसकी बॉडी में फैला हुआ होता है. देन है हमारे पास asexual reproduction involves division of the body followed by the regeneration of each half. asexual reproduction इसमें जो है वो फ्रेगमेंटेशन के जरिए होती है, या फिर इसके अंदर जो है वो प्रॉपर्टी होती है रीजनरेशन की. अगर इसका स्टारफिश का या एकाइनोडर्म्स का कोई बॉडी पार्ट जो है वो मिस हो जाए तो उसको दोबारा बना लेते हैं. दूसरा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो बडिंग करते हैं, अपने जिस्म को जो है वो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एंड देन हर पार्ट जो है वो दोबारा से रीजनरेट होकर पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो बना देता है. ये है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, बॉडी पार्ट्स जो है वो टूट जाते हैं, जितने भी पार्ट्स बनेंगे उनसे नया जो है वो जानदार बन जाएगा. और फिर उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर जो है वो होती है, क्योंकि ये वो होते हैं हमारे पास यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि मेल अलग होता है और फीमेल अलग होती है. ये जो साइन है हमारे पास, ये मेल के लिए यूज होता है बायोलॉजी में, और ये जो है वो फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है. So it's all about our phylum Echinodermata. रिजनरेट भी हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल भी होते हैं. ठीक है, ये सारी डिटेल जो है वो हमने पढ़ ली है किसके बारे में, फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में. होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी. सारे फाइलम जो है वो इजी हैं. ठीक है, तो आप इसको जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रख के तरतीब से जो है वो याद करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से याद जो है वो हो जाएंगे. तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आपको आने वाले सारे लेक्चर्स जो है वो टाइमली मिल जाए. एंड कीप फॉलोइंग. थैंक यू सो मच.